देखो, आज आपकी जिंदगी में कोई दुख है, यू स्टार्ट राइटिंग दैट डायरी। 1 महीने तक उसको पढ़ना नहीं है। 1 महीने तक आप डायरी लिखो, 1 महीने के बाद आप उस डायरी को पढ़ो। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लो। अब वो छोटी छोटी चीजों में जो हम खुशी ढूंढते हैं वो कौन सी होती है? वो हेडोनिक वाली खुशी होती है कि मेरा आज पिज्जा खाने का मन कर लिया, मैंने पिज्जा खा लिया, मैं खुश हो गई। मेरा मूवी देखने का मन कर रहा था, मैंने मूवी देख ली, मैं खुश हो गई। दोस्तों के साथ घूमने चली गई, मैं खुश हो गई। कहते हैं ना, चश्मा लगा लिया आपने, गुलाबी चश्मा लगा लिया तो सब कुछ गुलाबी दिखेगा। क्या बात। ठीक है, तो जरूरी है कि हमारा जो नजरिया है जिंदगी को देखने का, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको बदलें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें। बोरिंग नहीं बनानी चाहिए जिंदगी, कुछ क्रिएटिव करो। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड, कहते हैं ना, जिस इंसान के पास जिंदगी का मकसद है तो वो इंसान की जिंदगी खूबसूरत अपने आप ही बन जाती है। जिसके पास मकसद नहीं है ना, वो फिर एम ही नहीं है जिंदगी में, तो फिर उसने भटकना ही है उस इंसान। देखो, बारिश तो है, वो बारिश है ना, वो ऑब्जेक्टिव है, वो एक जैसी है सबके लिए, पर देखने का नजरिया बहुत अलग है। मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत है, किसी और के लिए वो एक दुख का कारण बन सकती है। मेरी माँ रोज मुझे सब्जी बना के देती है, मैंने अपनी माँ को कभी थैंक यू नहीं कहा, मैंने कभी उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया, बट आज मैंने ग्रैटिट्यूड फील करना है। मुझे सब्जी बहुत स्वाद लगी। वही है कि मेंटल हेल्थ ठीक रखोगे तो सब ठीक रहेगा। यहाँ से अगर तंदुरुस्त हो तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और खुश भी आप रहोगे। सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिनसे प्यार करते हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान है, उनसे बात करो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ हम अपने दुख को मैनेज कर सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी का एक ही मकसद होता है और वो होता है खुश रहना। और ये भी कहा जाता है कि इंसान की सोच बहुत कुछ तय कर देती है। कहते हैं कि जैसे इंसान की सोच होती है वैसे ही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। तो क्या खुश रहने के लिए भी हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए? और साथ में हम खुश कैसे रह सकते हैं? ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं? तो ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मैडम राजप्रीत के पास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बात करते हैं उनसे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, तो मैडम ये बताइए कि खुश कैसे रह सकते हैं? पहला सीधा सा क्वेश्चन। देखो मैम, खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए, है ना। हमारे ज़िंदगी का जो गोल है, वो कहते हैं ना कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। किस लिए सक्सेस होना चाहता हूँ? ताकि मैं खुश हो सकूँ ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अचीव करें। ठीक है, और उसके लिए कुछ थोड़ी सी टिप्स कह लो या एक्सरसाइजेस कह लो, जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं वो अपनी डेली लाइफ में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी एक्सरसाइजेस अब क्या है कि देखो मैम, कि जो हमें भगवान ने ऐसा बनाया है, कहते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कि हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। तो जो हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा कारण जो बन सकते हैं वो है हमारे सोशल रिलेशनशिप। तो अब ह्यूमैनिटी एक्सरसाइजेज में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स पे फोकस कर सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई इंसान जो हमारे करीब है, जो हमें खुशी देता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि हम जब अपने लिए चीज़ें करते हैं खुशी होती है, बट जब हम किसी और के लिए चीज़ें करते हैं ना, फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। किसी और के लिए कुछ करना हमें खुशी देता है, अंदर से वो खुशी होती है। तो ह्यूमैनिटी एक्सरसाइज में हम ये कर सकते हैं कि हम किसी और के बारे में सोचें, किसी और के लिए कुछ करें ताकि वो खुश हो सके, उसकी खुशी से हमें खुशी मिलेगी, है ना। किसी की हेल्प कर दें आप। और अपने पूरे दिन के बाद आप ये सोचें कि मैंने पूरा दिन क्या किया, कि मैंने पूरा दिन सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी की कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो करने लग जाइए सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरों को खुश करने की कोशिश कीजिए। खुद भी खुश होंगे तो आप दूसरों को भी करेंगे और आपको भी खुशी मिलेगी, है ना। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है एप्रिसिएशन एक्सरसाइजेस। एप्रिसिएशन एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो? ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ है उसके लिए हम धन्यवादी हों। बिल्कुल। भगवान का ज़िंदगी का अपना, कि मेरी ज़िंदगी में ये सब है,
ठीक है, गिनो क्या है ज़िंदगी में, क्या अच्छा है, उसके लिए धन्यवादी रहो आप, ठीक है, थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड फील करो। मैं एग्जांपल दूंगी, हम बैठे मेरे कुलीग के साथ एंड देन वी वर हैविंग फूड, हम खाना खा रहे थे, तो मेरी कुलीग शी सेड कि उनके मदर हैं जो उनके लिए खाना बनाते हैं, है ना, तो उन्होंने वो खाना खा रहे थे एंड देन उनके व्रत थे, नवरात्रे चल रहे हैं अब, तो उनके व्रत थे एंड उनको सब्जी बहुत अच्छी लगी, वो आलू की सब्जी जो व्रत में बनती है स्पेसिफिकली, एंड देन शी सेड कि मैंने आज ग्रैटिट्यूड फील करना है। अच्छा। मैंने कहा क्या बात होगी? शी सेड कि मेरी माँ रोज मुझे सब्जी बना के देती है, मैंने अपनी माँ को कभी थैंक यू नहीं कहा, मैंने कभी उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया, बट आज मैंने ग्रैटिट्यूड फील करना है, मुझे सब्जी बहुत स्वाद लगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो, उठाओ फोन और फोन करो। और फिर उन्होंने फोन अपनी मदर को फोन किया एंड देन उन्होंने उनको थैंक यू बोला और उनकी मदर बहुत ज्यादा खुश हुई, उनके ग्रैटिट्यूड से उनकी मदर बहुत खुश हुई और मदर की खुशी देख के वो और ज्यादा खुश हो गए, तो उनकी खुशी वाज लाइक डबल हो गई, है ना। तो ग्रैटिट्यूड फील करना जरूरी है हमारे लिए। अगर कोई छोटी सी भी चीज करता है, बड़ी से बड़ी चीज करता है, छोटी से छोटी चीज करता है, तो उसका ग्रैटिट्यूड हमें करना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, भगवान को थैंकफुल हमें रहना चाहिए कि हमें जो ज़िंदगी में चीज़ें मिली हैं उसके लिए। उसके अलावा मैम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, ठीक है। उसका भी एक केमिकल जो मैंने रीज़न बताया है कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, एंडोर्फिन्स हैं, वो सिक्रीट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं। एक्सरसाइज करके हमें वो करनी चाहिए। कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए हमें, है ना, बोरिंग नहीं बनानी चाहिए ज़िंदगी, कुछ क्रिएटिव करो। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, चाहे वो कुकिंग है, इट कुड बी एज सिंपल एज कुकिंग, किसी को कुकिंग भी एक थेरेपी होती है किसी के लिए, है ना, या पेंटिंग कर लीजिए, लिख सकते हो आप, डायरी लिख सकते हो, शायरी लिख सकते हो, स्टार्ट डूइंग समथिंग, अपने आप को किसी क्रिएटिव काम में लगा दो। तो ये सारी थोड़ी सी टिप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं खुश रहने के लिए। तो बिल्कुल। तो मैम ये बताइए कि कहते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बनने लगती है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? बिल्कुल मैम, देखो ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी की अगर हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करें, वो सबके लिए सेम है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल की बात करें तो कल बारिश हुई थी, तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने भगवान को बोला था कि भगवान आज मुझे बारिश चाहिए, है ना। तो थोड़े मतलब 1 घंटे के बाद ही ना बादल आ गए, आंधी आ गई और थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी होने लगी। तो मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा आप मुझे इतना प्यार करते हो, है ना, कि थैंक यू सो मच कि मैंने बारिश मांगी थी, आपने बारिश दे दी। बट एट द सेम टाइम अब वो मेरा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मुझे बारिश अच्छी लग रही थी, है ना। सेम टाइम मेरे साथ की जो कलीग थी, शी सेड कि बारिश नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए बारिश? शी सेड कि किसान हैं बेचारे हमारे, है ना, उनकी कनक है खेतों में, तो उसको नुकसान होगा। फिर मुझे मतलब रियलाइज हुआ, अब देखो बारिश तो है, वो बारिश है ना, वो ऑब्जेक्टिव है, वो एक जैसी है सबके लिए, बट देखने का नजरिया बहुत अलग है। मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत है, किसी और के लिए वो एक दुख का कारण बन सकती है। तो मैम ऐसे ही हमारी जिंदगी है, जिंदगी में सबकी समस्याएं एक जैसी होती हैं, सबको कॉमन इश्यूज होते हैं, बट उसको देखने का नजरिया, कोई हंस के टाल देता है ना, कोई खुशी से जिंदगी निकाल लेता है, किसी के पास सब कुछ होता है, फिर भी उनको आदत है कि बस कुछ ना कुछ ढूंढना है और उन्होंने रोना ही रोना है। तो जिंदगी को, अब कहते हैं ना, चश्मा लगा लिया आपने, गुलाबी चश्मा लगा लिया तो सब कुछ गुलाबी दिखेगा, क्या बात, ठीक है। तो जरूरी है कि हमारा जो नजरिया है जिंदगी को देखने का, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको बदलें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें। हम तो इंसान हैं, फ्री चॉइस होती है हमारे पास, फ्री विल होती है, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, गुलाबी चश्मे वाली। वाकई ही अगर हम काला चश्मा लगाएंगे तो सब काला दिखेगा, अगर हम गुलाबी लगाएंगे तो गुलाबी दिखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोच बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो एक मैम ये बताइए कि खुशी जो होती है उसकी क्या कोई किस्म भी होती है या खुशी खुशी होती है, या इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं? देखो मैम, एक आम इंसान के लिए तो खुशी खुशी है, बट अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितनी भी हैप्पीनेस में रिसर्च हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट 2 तरीके की खुशी होती है। हैप्पीनेस को हम 2 तरीकों में डिफाइन कर सकते हैं।
एक कहते हैं हम, अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट अगर अब बात कर ही रहे हैं तो हम, ठीक है, एक कहते हैं हेडोनिक पर्सपेक्टिव। हेडोनिक पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है, इट इज़ प्लेजर सीकिंग। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो दुख है उनसे हम दूर रहें, और जो चीज़ अच्छी लगती है, जो प्लेजर है जिंदगी के, वो हमें मिले। तो एक तो वो हेडोनिक पर्सपेक्टिव वाली खुशी होती है। अब वो हेडोनिक पर्सपेक्टिव वाली खुशी है, जो प्लेजर सीकिंग है, हम सब करते हैं। छोटी छोटी, हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लो। अब वो छोटी छोटी चीज़ों में जो हम खुशी ढूंढते हैं, वो कौन सी होती है? वो हेडोनिक वाली खुशी होती है कि मेरा आज पिज्ज़ा खाने का मन कर लिया, मैंने पिज्ज़ा खा लिया, मैं खुश हो गई। मेरा मूवी देखने का मन कर रहा था, मैंने मूवी देख ली, मैं खुश हो गई। दोस्तों के साथ घूमने चली गई, मैं खुश हो गई। अब ये सब क्या है? ये एक हेडोनिक पर्सपेक्टिव है कि हम सिर्फ प्लेजर सीक कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ये वाली खुशी जो होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा था, खा लिया बहुत सारा पिज्ज़ा, फिर पेट भर गया, थोड़े टाइम बाद फिर लगेगा अच्छा अब और क्या करें, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स, मैं कुछ और ढूंढती हूँ ताकि मैं उससे खुश हो जाऊँ, ठीक है। दूसरी जो टाइप है मैम हैप्पीनेस की, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, इट इज यूडेमोनिक हैप्पीनेस। यूडेमोनिक हैप्पीनेस क्या होती है? विच इज मोर परमानेंट। ये हेडोनिक पर्सपेक्टिव से परमानेंट है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट प्लेजर सीकिंग, इट इज अबाउट सीकिंग अ पर्पस इन लाइफ। कि जिंदगी का, कहते हैं ना, जिस इंसान के पास जिंदगी का मकसद है, तो वो इंसान की जिंदगी खूबसूरत अपने आप ही बन जाती है। जिसके पास मकसद नहीं है ना, वो फिर एम ही नहीं है जिंदगी में, तो फिर उसने भटकना ही है उस इंसान ने। तो यूडेमोनिक जो हैप्पीनेस है, इट कम्स विद अ पर्पस इन लाइफ। आपके पास एक पर्पस है जिंदगी जीने का, ठीक है, गोल है आपका जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। और कहते हैं कि जिस इंसान का पैशन ही उसका काम है, अब जैसे आपका पैशन है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आपका पैशन है, यू आर वर्किंग दिस, आई एम श्योर, आई कैन सी, मैं आपके चेहरे पे खुशी देख सकती हूँ कि जो आपका पैशन है, आपका वही काम है। तो ये जो आप खुशी महसूस करते हो अपना काम करके, ठीक है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, उसने डांस को ही पर्पस बना लिया अपनी लाइफ का, और उसी में उनका करियर सेटल्ड है, तो उनको जो खुशी मिलती है ना वो करके, वो यूडेमोनिक हैप्पीनेस होती है कि जो पर्पस, और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। तो हम दोनों तरीके की खुशियां हमारी जिंदगी में आती हैं। हेडोनिक पर्सपेक्टिव से भी हम अपनी जिंदगी जीते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। एट द सेम टाइम यूडेमोनिक हैप्पीनेस जो है, जो कि ऑथेंटिक हैप्पीनेस मानी जाती है, लाइफ में पर्पस होना जरूरी है ताकि हम रह सके। जी। एक बात ये बताइए कि अक्सर ही कहते हैं कि अगर हमने कुछ खट्टा नहीं खाया या कुछ हमने नमक वाला नहीं खाया, तो हम मीठा कैसा है या मीठे की जो एक बात होती है वो कभी हम महसूस नहीं कर सकते। ऐसे ही ज़िंदगी में अगर दुख नहीं आया तो हम खुशी को महसूस नहीं कर सकते। खुशी हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमने कोई दुख देखा होगा। तो ये बताइए जाते जाते कि अगर दुख आ गया तो दुख के साथ कॉप अप कैसे करना है कि हम उस दुख को जल्दी भूल जाएं और खुश रहना दोबारा शुरू कर दें। देखो मैम, मैं आपकी जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है, मैं इससे अग्री करती हूँ। क्योंकि हमारी जो हैप्पीनेस है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव, यू अंडरस्टैंड, कि हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि धूप के बाद छाँव है या अंधेरे के बाद उजाला होता है, ठीक है, वो क्यों हमें पता है? क्योंकि वो हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी ही हमारी खुशी है, हम खुशी में भी कंपेयर करते हैं। मेरे पास इतना है, उतना हो जाए, उसके पास ज़्यादा है, उतना हो जाए, मुझे उतना मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर उतना आ जाता है, फिर किसी और के पास कितना है, वो मुझे मिल जाए, मैं खुश हो जाऊं। तो हमारी हैप्पीनेस जो है मैम वो रिलेटिव है, बट एट द सेम टाइम दुख आना जिंदगी में ज़रूरी है। क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो फिर हम किससे कंपेयर करेंगे? अगर मैं कहती हूँ कि मैं आज खुश हूँ, तो आज खुश क्यों हूँ मैं पीछे जो मेरी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें थी, मैं वो देखूंगी कि मेरे वो टाइम था, एक टाइम था जब मैं बहुत दुखी थी, है ना, और आज मैं खुश हो गई। तो वो कंपैरिजन के लिए दुख ज़रूरी है। बट अगर दुख आ गया है ज़िंदगी में, ठीक है, तो हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैम ज़रूरी है कि हम मानसिक तौर पे स्थिर हों। जो मानसिक हमारी हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, वो हमारी स्थिर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, वही है कि मेंटल हेल्थ ठीक रखोगे तो सब ठीक रहेगा। यहाँ से अगर तंदुरुस्त हो तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और खुश भी आप रहोगे। वो तंदुरुस्त रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। मैं हमेशा इसी बात को
कहती हूँ कि खाना अच्छा खाओ, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो, सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिनसे प्यार करते हो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान हैं उनसे बात करो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ हम अपने दुख को मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, टिप है कह लो, एक्सरसाइज कह लो, कि आप डायरी लिख सकते हो। देखो आज आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, यू स्टार्ट राइटिंग दैट डायरी। 1 महीने तक उसको पढ़ना नहीं है, 1 महीने तक आप डायरी लिखो, 1 महीने के बाद आप उस डायरी को पढ़ो। कि सपोज अगर आपने आज कुछ लिखा है, इसको आप 1 महीने के बाद पढ़ो, और 1 महीने के बाद आप देखो कि उस टाइम में ये जो चीज़ें जो मुझे दुख दे रही थी, क्या ये आज भी मेरी ज़िंदगी में मैटर करती हैं? आप देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि उस टाइम पे मैटर करती होंगी और आज मैटर नहीं करेंगी। वो कहते हैं ना कि टाइम इज़ अ बिगेस्ट हीलर, कि जब टाइम धीरे धीरे आपका टाइम निकल जाता है तो आपको लगता है हाय मैं उन चीज़ों के लिए मैं दुखी थी, वो तो चीज़ें कुछ थी नहीं ज़िंदगी में। तो ज़रूरी है, बट अगर आपको वो चीज़ें आज भी तंग कर रही हैं, इट मीन्स दैट समथिंग, देयर इज समथिंग परमानेंट विच यू नीड टू एड्रेस टू। उन चीज़ों को एड्रेस करो, कन्फ्रंट करो और उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करो। तो इस तरीके से आप अपने दुख को मैनेज कर सकते हो। वाकई ही मैडम ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, कम समय में हमें एक खजाना दे दिया है कि खुश कैसे रहना है। और मैं सारी इंटरव्यू के बाद ये ज़रूर कहूँगी सारे दर्शकों को कि अपनी अपनी पसंद का, अपने अपनी पसंद के रंग का चश्मा ज़रूर लगाओ। दुनिया को सिर्फ काले और सफ़ेद में मत देखो, दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। जितने ज़्यादा रंग हम भरेंगे, इसमें खुशियों के भी रंग होंगे, कुछ दुख के भी रंग होंगे, पर जितने ज़्यादा रंग भरेंगे उतना ही मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। मैडम आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।